पोथी क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग सफर पर हैं सीबीएसई क्लास 12 की विस्तास किताब से द टाइगर किंग की कहानी के, और आज हम जानेंगे इसका दूसरा भाग। तो पिछली बार हमने कहानी को कहाँ छोड़ा था? हाँ, महाराजा ने कसम खाई थी कि वो 100 बाघों को मार के ही रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि ये कसम उन्हें कहाँ तक ले जाती है। आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां महाराजा को अपनी जिद और अपने राजपाट में से किसी एक को चुनना था। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी एक कसम को बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा खजाना ही दांव पर लगा दिया। तो कहानी का पहला पड़ाव है राजा की वो अटूट प्रतिज्ञा। देखिए, महाराजा ने ये ठान लिया था कि जब तक 100 बाघों का शिकार पूरा नहीं हो जाता वो राज्य के किसी और काम पर ध्यान ही नहीं देंगे। ये उनके लिए सिर्फ शिकार नहीं था, नहीं, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। महाराजा का जुनून सच में देखने लायक था, पर यह सब इतना आसान भी नहीं था। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी गोली निशाने से चूक गई और बाघ सीधा उन पर ही झपट पड़ा, और तब महाराजा ने निहत्थे ही उस खूंखार जानवर से लड़ाई की। और जानते हैं क्या, हर बार जीत महाराजा की ही हुई। सच में उनकी प्रतिज्ञा उनकी जान से भी बड़ी थी। महाराजा अपनी ही धुन में मगन थे, एक के बाद एक बाघ मार रहे थे कि तभी उनके सिंहासन पर एक नया और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा मंडराने लगा। और मजे की बात यह है कि यह खतरा किसी बाघ से नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल ब्रिटिश ऑफिसर से था। हुआ यूं कि प्रतिबंधपुरम में एक बहुत ऊंचे पद वाले ब्रिटिश अफसर का दौरा हुआ। साहब को बाघों का शिकार करने का बड़ा शौक था, और उससे भी बड़ा शौक था मरे हुए बाघ के ऊपर पैर रखकर बंदूक के साथ अपनी फोटो खिंचवाने का। और अब उनकी नजर थी प्रतिबंधपुरम के बाघों पर। तो अब मामला एकदम साफ था। एक तरफ था ब्रिटिश अफसर जो बाघ का शिकार करना चाहता था, और दूसरी तरफ थे हमारे महाराजा जिनका संकल्प था कि उनके अलावा कोई और बाघ का शिकार नहीं करेगा। ये दो जिदों की सीधी सीधी टक्कर थी, और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। और फिर वो टकराव का पल आ ही गया। ब्रिटिश अफसर ने शिकार की इजाजत मांगी। अब महाराजा को एक फैसला लेना था, या तो अपनी कसम तोड़ें या फिर अपना पूरा राज्य ही खतरे में डाल दें। महाराजा ने बड़ी ही दृढ़ता और थोड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप चाहें तो सूअर का शिकार कर सकते हैं, आप चूहे का शिकार भी कर लीजिए। अरे हम तो मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बाघ का शिकार वो तो नामुमकिन है। अच्छा, जब सीधे सीधे बात नहीं बनी तो अफसर ने अपने सेक्रेटरी को महाराजा के दीवान के पास भेजा और एक बीच का रास्ता सुझाया। कहा कि ठीक है, महाराजा खुद बाघ का शिकार कर सकते हैं। साहब, जिन्हें दुरई भी कहते थे, उन्हें तो बस मरे हुए बाघ के साथ एक फोटो चाहिए। लेकिन हमारे महाराजा इस पर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने सोचा, अरे भाई, अगर आज मैंने इनके लिए हां कर दी तो कल को कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आ जाएगा शिकार करने, तब क्या होगा? उन्होंने इस समझौते को भी ठुकरा दिया। वो कोई ऐसी मिसाल कायम ही नहीं करने चाहते थे जो उनकी कसम के आड़े आए। इस ना का सीधा मतलब था अपना राजपाट खोने का खतरा मोल लेना। भाई, उस जमाने में एक ब्रिटिश अफसर को नाराज करना मतलब अपने सिंहासन को ही दांव पर लगाना था। महाराजा अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। जब बात हाथ से निकलती दिखी तो महाराजा और उनके दीवान ने मिलकर इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता खोजा, और ये एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही महंगी योजना थी, जिसकी कीमत थी पूरे 3 लाख रुपए। महाराजा और दीवान ने बंद कमरे में इस मुद्दे पर बहुत देर तक सलाह मशवरा किया। उन्हें एक ऐसा तरीका निकालना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब अफसर का गुस्सा भी शांत हो जाए और महाराजा की प्रतिज्ञा भी ना टूटे। और फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने कलकत्ता के एक बहुत मशहूर ब्रिटिश जौहरी को टेलीग्राम भेजा और हीरे की 50 महंगी महंगी अंगूठियों के सैंपल मंगवाए, और उन सारी अंगूठियों को ब्रिटिश अफसर की पत्नी यानी दुरई सानी को तोहफे में भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वो 1-2 अंगूठियां पसंद करके बाकी वापस कर देंगी। और फिर वो 50 चमकती हुई हीरे की अंगूठियों का तोहफा दुराई सानी के पास पहुंचा। उधर महल में राजा और दीवान बड़ी बेसब्री से उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि बस उनकी ये महंगी योजना किसी तरह काम कर जाए। तो क्या उनकी ये योजना सफल हुई? क्या दुराई सानी ने कुछ अंगूठियां लौटाईं? कहानी अब अपने सबसे मजेदार और हाँ, सबसे महंगे मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक ऐसी जीत जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दुराई सानी की तरफ से जवाब आया।
महल में सबने अपनी सांसें थाम ली थीं। राजा का पूरा भविष्य उस एक छोटे से जवाब पर टिका हुआ था। और जवाब में आया एक छोटा सा नोट जिस पर बस इतना लिखा था, आपके तोहफों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब दुरईसानी ने एक या दो नहीं बल्कि सारी की सारी 50 अंगूठियां रख ली थीं। महाराजा की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और इसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटिश जौहरी की दुकान से एक बिल आया। जानते हैं कितने का? पूरे 3 लाख रुपए का, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। महाराजा 3 लाख रुपए गवाकर हैरान और दुखी तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन अपना राज्य और अपनी प्रतिज्ञा दोनों को बचा लिया था, भले ही इसके लिए उनकी पूरी तिजोरी ही क्यों ना खाली हो गई हो। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा की जिद के बारे में नहीं है। ये उस दौर की राजनीति, सत्ता के घमंड और उस समय की चालाकी पर एक बहुत ही गहरा कटाक्ष भी है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि इस पूरे मामले में असली विजेता कौन था? क्या वो महाराजा थे जिन्होंने पैसा देकर अपनी कसम और अपना राज्य दोनों बचा लिए, या फिर वो ब्रिटिश अफसर जिसने बिना कुछ किए अपनी पत्नी के जरिए एक बहुत बड़ी रिश्वत के ली? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको द टाइगर किंग का ये वाला हिस्सा पसंद आया होगा, पर सवाल अब भी वही है, क्या महाराजा 100 बाघ मार पाएंगे और उस 100वें बाघ का क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, बोधी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगले हिस्से के साथ।